नमस्कार भारत, गेम शो की हालचाल। आज के रीति रिवाज की अलग है। रुपया जो यहाँ पे मटियाला विधानसभा के लिए जो दिया गया और जो भ्रष्टाचार को लेकर क्या बातचीत है? 74 का अभी आपने देखा भी था। हमने एक अज्ञापन है, कहाँ कितनी क्या है, क्या रोड है, क्या चीजें सब कुछ निकालना पड़ता है। आपको वर्मा पता जी है विश्वास दिला के गए थे कि आप इसको Diwali, I can feel a different freshness in today's morning. There is something new and different today. So, you speak too much. They just like a normal. नमस्कार भारत, गेम शो की हालचाल। आज के रीति रिवाज की अलग है। पाकिस्तान का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां लगातार बजती रहे, यही आप सबसे अनुरोध है। रेखा जी को जय श्री राम। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ मटियाला विधानसभा के अंदर एक वाटिका के अंदर और यहाँ पे श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दस्तक दी थी और यहाँ पे 400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए शिलान्यास किया, जो मटियाला विधानसभा में सिर्फ 400 करोड़ रुपए लगेगा, जिसमें बहुत सारे काम आते हैं, जैसे जोड़ आती है, नाली आती है, सीवर लाइन आती है, पानी आती है। मतलब ये पीछे देख सकते हैं, सामने जो पीछे बोर्ड लगा है उन पर सभी काम लिखे हुए हैं। और पीछे मेरे साथ मटियाला विधानसभा के ही निवासी है जो इस प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने रेखा गुप्ता जी का भाषण भी सुना था, उनकी बातें भी सुनी थी और उन्होंने जो जो घोषणाएं की वो भी सुनी थी। अब इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि जो 400 करोड़ रुपया जो यहाँ पे मटियाला विधानसभा के लिए जो दिया गया और जो दो विधानसभा पूरे दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी आती है, एक तो बवाना विधानसभा आती है और एक मटियाला विधानसभा, जो काफ़ी बड़ी, क्योंकि बवाना विधानसभा के अंदर में बहुत सारे गांव लगते हैं, इसमें भी 30 से ज़्यादा गांव लगते हैं और मटियाला विधानसभा के अंदर भी 40 गांव बताए गए, शायद 40 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैं आंकड़ा शायद मैं गलती भी हो सकता। तो चलिए पूछे बातचीत कर सर, क्या नाम आपका? प्रीत घुमानेड़ा। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रीत घुमानेड़ा है। तो बता दीजिए, आज जो सीएम जी आए थे यहाँ पे जो 400 करोड़ रुपए का शिलान्यास करके गए कि 400 करोड़ रुपया मटियाला विधानसभा में लगेगी, जिसमें आपका गांव भी उसी विधानसभा में आता है। कहाँ तक उम्मीद करते हो कि ये काम होंगे और क्या क्या काम आपको लगते हैं जो बाकी रहते हैं? नहीं यार, ये क्या हुआ शब्द होंगे ना होंगे, क्या मतलब है? अरे तो हमारी लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज नहीं होती। आप मीडिया की तरह लैंग्वेज की बातें करो। मटियाला विधानसभा के जो विधायक हैं संदीप सहरावत जी, उनके अथक प्रयासों से दिल्ली की मुख्यमंत्री और बहन हमारी सांसद है कमलजीत सहरावत जी के सहयोग से 400 करोड़ रुपया इस विधानसभा में लगने वाला है, जिनका आज आपने देखा हुआ, ये आप देखो जितने भी जो गांव हैं, कॉलोनियां हैं, उन सभी का नाम और ऑर्डर वर्क जितने भी जो टेंडर है सभी हुए हैं, ठीक है, और सभी सुचारू रूप से काम होंगे। और जितनी भी जो कॉलोनियां हैं, सीवर का काम है या इधर नालियों का है, गलियों का है, और जो भी रोड राड के जितने भी काम हैं, उन सभी का 400 करोड़ का जो बजट अभी रेखा गुप्ता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मटियाला विधानसभा को दिया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या क्या काम आपको लगता है, कौन कौन से काम है इसके अंदर, जो थोड़ा डिटेल में बताएं? मेरे हिसाब से पुनिया जी, आप
यहीं थे जब बहन जी रेखा गुप्ता जी ये घोषणाएं कर रही थी। उसमें क्या था, सीवर के हैं, सीवर लाइन का जो पिछले 11 सालों में जो रुकी पड़ी थी, जो पूरा जर्जर हो रहा था, उसमें 70 से 80 करोड़ रुपए काम तो सीवर के हैं, ठीक है। पानी की नई पाइपलाइन के हैं, जल बोर्ड के जो काम है वो है, गलियों के हैं, रोड के हैं, नालियों के हैं, ऐसे काम में हैं जो ये 400 करोड़ रुपए तो हमारी इतनी बड़ी विधानसभा, इसमें कुछ भी नहीं। हम तो कह रहे हैं आप 4000 करोड़ दो, जब जाकर हमारा विकास होगा विधानसभा का। तो ऐसे नहीं है। कार्य अभी 1 साल हुआ है भाजपा ने आए हुए, और निरंतर सरकार अपने कार्यों में लगी हुई है, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी की समस्याएं सुनी जा रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी 12 बताए गए, क्या 16 ग्रुप हैं, 16 चल रहे हैं, जबकि और 350 पूरी दिल्ली में अभी आरोग्य मंदिरों का अभी जो निर्माण किया गया है सुचारू रूप से, वे सभी ऐसे हैं जो पहले जो केजरीवाल सरकार में जो थे ना मोहल्ला क्लिनिक जो घोटाला का था, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा आधार कार्ड के हिसाब से उनकी बना उनको कमाई दी, ये सारे जितने आरोग्य मंदिर हैं ये सभी प्राथमिक जो जितने अपनी जो MCD की डिस्पेंसरी है, दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी, उनको दोबारा से सुचारू रूप से नए उसमें दवाइयाँ हो के करके ये उन्होंने शुरू किए हैं। इसमें कोई अलग वो नहीं है। आरोग्य मंदिर के अंदर अभी बताया था आरोग्य मंदिर का आपको क्वेश्चन जो जहाँ पे, हाँ बताओ। 20 सूत्रे को ले जो 74 को लेके क्या 74 का अभी आपने देखा भी था, हमने एक अज्ञापन CM रेखा गुप्ता को दिया है और कमलजीत सहरावत जी को। उन्होंने इस बात पे हमारा संज्ञान में कमलजीत सहरावत जी ने सबसे पहले 74 का लिया था। उनकी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी थी, इसलिए कारण ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। उन्होंने CM लिखित में दिया है। हमने अभी एक अज्ञापन जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से उसके लेटर पैड पर CM साहब को दिया है। 1 साल पहले परवेश वर्मा जी भी आए थे यहाँ पे 74 के लिए, जो यहाँ पे दौलतपुर चौक पे बैठे हुए थे, उनको आश्वासन दिया था। उस पर क्या था, उसी 74 को लेकर उन्होंने 74 का वो तो बैठे थे, मास्टर प्लान वाले बैठे थे, वो मास्टर प्लान का मैटर 74 का था, मास्टर प्लान सभी का था। उन्होंने कहा था भी ठीक है, उस पर अभी क्या कहा था बहन जी ने, क्या कहा है शीला दीक्षित ने क्या कहा, अरे सुनो ना, अभी क्या बोला है, जो मास्टर प्लान 2041 उस पर कार्य चल रहा है, तो एक दिन में थोड़ी होता है इतना बड़ा कार्य, पूरी दिल्ली का होता है, सारा एक एक चीज़ निकालनी पड़ती है, कहाँ ग्राम सभा है, कहाँ कितनी क्या है, क्या रोड है, क्या चीज़ें, सब कुछ निकालना पड़ता है। वर्मा जी विश्वास दिला के गए थे कि आप इसको विरोध को खत्म कर दो और हम जो 1 साल के अंदर आप लोगों के 74 को लेकर कुछ एक्शन लेंगे। अभी 1 साल होगा, अभी नहीं, कहाँ हो गया, सरकार बनने के बाद तो आए थे वो, अभी 5-6 महीने हुए हैं, तो कार्य चल रहे हैं ना। अभी क्या कहा इन्होंने, हम मास्टर प्लान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ पर कार्य चल रहा है, उसको हम सुचारू रूप से, ये भाजपा की सरकार आई है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, 74 वालों को मालिकाना हक भी मिलेगा और मास्टर प्लान का भी सभी कार्य पूरे होंगे, ठीक है। तो ये थे BJP के कार्यकर्ता जो यहाँ पे प्रोग्राम में आए थे, और 74 को लेकर भी इन्होंने बताया कि शीला रेखा गुप्ता जी जो क्या बोल के गई है, साथ में उसके अलावा जो बात इन्होंने बताई होगी, लेकिन बात ये कि जो जनता के बीच में जो एक बात फैल चुकी है, जिसको आप कह सकते हो कि भ्रम फैल चुका है, ये सच है या झूठा है, ये तो काम होने के बाद ही पता लगता है कि जो 400 करोड़ रुपए का जो बजट यहाँ पे पास हुआ, वो कितने समय में ये काम पूरे हो जाएंगे। वैसे तो मटियाला विधानसभा के जो विधायक है संदीप सहरावत जी, उन्होंने 1 साल का समय दिया है, बाकी 1 साल तक इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले LG साहब ने भी गांव गोद लिए थे, और आज उन गांव में आप जाके बात करते हैं तो लोग कुछ हाँ भरते हैं, कुछ ना भरते। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।